उत्तराखंड के शल्ट विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान जारी। बीजेपी और कांग्रेस के बीच में मुकाबला। 95,000 मतदाता करेंगे 7 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला। उत्तराखंड में कोरोना के रिकॉर्ड 2,402 नए संक्रमित मिले। 17 लोगों की मौत। प्रदेश में एक्टिव केसेस 13,000 के पार। कोरोना के बढ़ते हुए संक्रमण के बीच में सीएम तीरथ सिंह रावत ने दिए परीक्षाएं स्थगित करने के आदेश। कॉलेजों में सिर्फ ऑनलाइन पढ़ाई होगी। आम आदमी पार्टी का मिशन उत्तराखंड 18 अप्रैल को 70 विधानसभा क्षेत्रों में वर्चुअल रैली को संबोधित करेंगे अरविंद केजरीवाल। उत्तराखंड के 7 जिलों में ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट। कुछ इलाकों में हो सकती है हल्की बारिश के साथ तेज हवाओं के चलने की आशंका। नमस्कार, उत्तराखंड लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिमांशु मिश्रा। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण को लेकर हालात चिंताजनक बने हुए हैं। पहली बार 24 घंटे के अंदर 2,402 नए संक्रमित पाए गए हैं। सक्रिय मामलों की संख्या 13,000 पार हो गई है। प्रदेश में 17 मरीजों की मौत हुई है, जबकि 1,080 मरीजों को ठीक होने के बाद में डिस्चार्ज किया जा चुका है। प्रदेश में अब तक कुल 1,18,646 संक्रमित मरीज आ चुके हैं, जिसमें से 1,08,57 मरीज स्वस्थ भी हो चुके हैं। वहीं पर देहरादून में आज मरीजों की संख्या 1,000 पार हो गई है। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट की माने तो शुक्रवार को 30,542 सैंपलों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई, जबकि देहरादून जिले में सबसे ज्यादा 1,051 कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। हरिद्वार जिले में 539, नैनीताल में 296, उधम सिंह नगर में 220, पौड़ी में 76, टिहरी में 39, रुद्रप्रयाग में 17, पिथौरागढ़ में 2, उत्तरकाशी में 14, अल्मोड़ा में 48, चमोली में 29, बागेश्वर में 19 और चंपावत में 52 सक्रिय संक्रमित मरीज मिले हैं। वहीं पर कंटेनमेंट जोन की संख्या 74 पहुंच गई है। प्रदेश में अब तक 1,819 मरीजों की मौत हो चुकी है। संक्रमितों की तुलना में ठीक होने वालों की संख्या कम होने से सक्रिय मामले बढ़ रहे हैं। वर्तमान में 13,546 सक्रिय मरीजों का उपचार किया जा रहा है। वहीं देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर बेकाबू होती चली जा रही है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरिद्वार में चल रहे कुंभ मेले को लेकर महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी से फोन पर बातचीत की और कुंभ मेले को समाप्त करने की अपील की है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज सुबह ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार सुबह ट्वीट किया, आचार्य महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी अवधेशानंद गिरी जी से आज फोन पर बातचीत हुई। सभी संतों के स्वास्थ्य का हालचाल जाना। सभी संतगण प्रशासन को हर प्रकार का सहयोग कर रहे हैं। मैंने इसके लिए संत जगत का आभार भी व्यक्त किया है। पीएम मोदी ने संतों से कुंभ मेला समाप्त करने की अपील की। पीएम ने ट्वीट में लिखा है कि मैंने प्रार्थना की कि 2 शाही स्नान हो चुके हैं और अब कुंभ को कोरोना के संकट के चलते प्रतीकात्मक ही रखा जाए। इससे इस संकट से लड़ाई को एक ताकत मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद में जूना अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी ने लोगों से कुंभ नहाने के लिए भारी भीड़ न इकट्ठा करने की अपील की है। स्वामी अवधेशानंद गिरी ने अपील करते हुए कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर हम सम्मान उनका करते हैं। जीवन की रक्षा महत् पुण्य है। मेरा धर्मपरायण जनता से आग्रह है कि कोविड की परिस्थितियों को देखते हुए भारी संख्या में स्नान के लिए न आए एवं नियमों का निर्वहन करते रहें। हरिद्वार महाकुंभ में कोरोना संक्रमण बेकाबू हो गया है। पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी के श्री महंत रविंद्रपुरी समेत 22 संत कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। अन्य अखाड़ों में भी 7 संत संक्रमित हैं। इसके साथ ही कुल
संक्रमितों की संख्या 78 पहुंच गई है। पूर्व मेयर मनोज गर्ग और उनके बेटे में भी कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। सभी संक्रमितों के संपर्क में आए लोगों के चिन्हीकरण का काम चल रहा है। संपर्क में आए सभी लोगों को आइसोलेट होने के निर्देश हैं। हरिद्वार कोविड के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। स्वास्थ्य विभाग ने निरंजनी अखाड़े में 300 संतों की जांच की थी। शुक्रवार को जिले में 21,412 लोगों की एंटीजन कोविड जांच की गई। निरंजनी अखाड़े को स्वास्थ्य विभाग ने सील कर दिया है और वहां पर किसी को भी नहीं जाने के निर्देश दिए गए हैं। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेंद्र गिरी 11 अप्रैल को कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। वह भी निरंजनी अखाड़े के सचिव हैं। बता दें कि हरिद्वार में कोविड की दूसरी लहर के बीच में कुंभ मेले का आयोजन हो रहा है। केंद्र सरकार और नैनीताल हाईकोर्ट दोनों महाकुंभ के दौरान कोविड संक्रमण के बढ़े हुए स्तर पर उसके फैलाव को लेकर चिंता जाहिर कर चुके हैं। और संजय पुंडीर हमारे साथ जुड़ गए हैं इसी खबर पर। संजय, क्या हालात हैं इस वक्त? लगातार संक्रमित होते चले जा रहे हैं हरिद्वार कुंभ के मद्देनजर, साधु संत भी, और अब तो मौतें भी हो रही हैं, क्या जानकारी? बिल्कुल हिमांशु, जो अगर हरिद्वार की बात की जाए तो तमाम हरिद्वार में इस वक्त जो कोरोना है वो बेकाबू होता दिखाई दे रहा है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग लगातार प्रशासन प्रयास कर रहा है कि जो लोग हैं उनकी समय से जांच हो सके और उनका समय से इलाज हो सके। लेकिन सबसे बड़ी बात, अब साधु संतों के भी तरह तरह के बयान यहाँ देखने को मिल रहे हैं। अगर बैरागी अखाड़े की बात की जाए तो जो बैरागी संत है उनका यह कहना है कि हम साधु संत हैं, हम पूजा पाठ करते हैं तो हमें कोरोना नहीं होगा। लेकिन सबसे पहले अपने दर्शकों को हम यही बात कहना चाहेंगे कि ये महामारी है, ये कोई व्यक्तिगत बीमारी नहीं है कि किसी एक को होगी। ये महामारी किसी को भी हो सकती है। लगातार ही इस तरह की बात की जाए तो लगातार जो प्रशासन है वो प्रयास कर रहा है। तमाम हरिद्वार की अगर बात की जाए तो तमाम जगह जो कोरोना के केस हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसमें जी जी लगातार केसेस बढ़ रहे हैं संजय, लेकिन जो परिस्थितियां हैं वो तो आउट ऑफ कंट्रोल है। ऐसे में प्रशासन क्या कर पा रहा है, शासन क्या कर पा रहा है? स्थितियां अगर बिगड़ गई हैं तो मास्टर प्लान क्या है फिर? बिल्कुल, लगातार ही राज्य सरकार की बात की जाए तो तमाम बैठकें जारी है। हालांकि बैठक में अब जो कल से नाइट कर्फ्यू भी लगा दिया गया है, उसमें 10:30 से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू है। हालांकि जो लोग हैं वो पालन करते नहीं दिखाई दे रहे हैं। तमाम अगर ग्राउंड जीरो की बात की जाए तो हम तमाम फील्ड में भी रहते हैं, वहां जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं लापरवाही करते दिखाई देते हैं। लोगों से हमने बातचीत भी की है तो लोग यही कहते हैं कि कोई मास्क ना होने का बहाना बनाता है, तो कोई कहता है कि मास्क से प्रॉब्लम होगी या दिक्कतें होगी। अब यह जरूरी है अपने दर्शकों को बताना और उत्तराखंड आने वाले लोगों को भी जरूर ये बात जान लेनी चाहिए कि जो कोरोना है वो विकराल रूप ले चुका है। अपनी सावधानी ही अपनी सुरक्षा है। अब देखने वाली बात होगी जिस तरीके से तमाम जो कुंभ चल रहा है, हरिद्वार में एक महाकुंभ का आयोजन है। हालांकि 1 तारीख से शुरू होकर 3 तिहाई स्नान भी हो चुके हैं। अब एक चौथा स्नान भी बचा है 27 अप्रैल का। लेकिन आज का जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो एक महामंडलेश्वर से बात हुई है, उनका यह कहना है कि जो कुंभ है वो सकारात्मक रूप से चलाया जाए। जो कुंभ है, जो आने वाला स्नान है, उसमें कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो कम पहुंचे और स्नान कर ले। जी हिमांशु। संजय, क्योंकि परिस्थितियां भी बिगड़ी हुई हैं, प्रशासन के भी हाथ पांव फूले हुए हैं, आम जनता का भी बहुत बड़ा योगदान है कोरोना को कंट्रोल करने में, तो ऐसे में हरिद्वार की जो आम जनता है, आम आवाम है, वो किस तरह से रिएक्ट कर रही है? बिल्कुल, तमाम इस वक्त की अगर हम नजारा दिखाए तो जो लोग हैं वो लापरवाही करते नजर आ रहे हैं। हालांकि इस वक्त हम दिखाना चाहेंगे अपने दर्शकों को, जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं लापरवाही कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? कहाँ से आए हैं आप? नंबर 6। आपने मास्क नहीं लगाया, क्या कारण है? तो जो लोग हैं कहीं ना कहीं लापरवाही करते यहाँ दिखाई दे रहे हैं। साफ कहा जा सकता है कि लोगों की लापरवाही ये भारी पड़ सकती है और जो कोरोना है वो विकराल रूप भी ले रहा है इसी कारण की। हिमांशु, बिल्कुल संजय, आपने दिखाया भी, और किस तरह से लोग लापरवाही इस कदर कर रहे हैं कि अगर उनसे सवाल पूछा जाता है तो उसे इग्नोर कर देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। आप लगातार नजर बनाए रखिएगा, हम आपसे ताजा अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन हरिद्वार में जो परिस्थिति है कुंभ को लेकर और लोगों की लापरवाही, एक लाइव उदाहरण जो आपके सामने देखने को मिला कि लोगों से अगर पूछा जाता है कि आप मास्क क्यों नहीं लगाए हैं तो उसको वो इग्नोर कर देते हैं। वो बिल्कुल भी नहीं समझते कि इसकी कितने बड़े
वहीं उत्तराखंड में अल्मोड़ा की शल्ट विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए सुबह से मतदान जारी है। मतदान केंद्रों के बाहर लोगों की लाइनें लगी हुई हैं। अल्मोड़ा जिला मजिस्ट्रेट नितिन सिंह भदौरिया ने बताया है कि विधानसभा क्षेत्र में शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए व्यापक सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं। बता दें कि बीजेपी नेता सुरेंद्र सिंह जीना के पिछले साल नवंबर में कोविड-19 से निधन के कारण शल्ट विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है। इस सीट पर बीजेपी ने जीना के बड़े भाई महेश को टिकट दिया हुआ है। वहीं पर कांग्रेस ने 2017 के चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी से कम अंतर से हारी हुई गंगा पंचोली को एक बार फिर से मैदान में उतारा है। शल्ट विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए 95,241 मतदाता मताधिकार का उपयोग कर रहे हैं, जिसमें कि 48,682 पुरुष और 46,559 महिलाएं हैं। उपचुनाव का परिणाम 2 मई को घोषित होगा। गोविंद रावत हमारे साथ जुड़ गए, हमारे सहयोगी इसी खबर पर। गोविंद, क्या हालात है वहां पर? कोविड के बीच में ये उपचुनाव कराए जा रहे हैं, व्यवस्थाओं को लेकर क्या स्थिति दिख रही है? कोविड को लेकर जो है शल्ट का मतदान जो है अभी जारी है। जहां बात करें, जहां मतदान स्थल में गए तो वहां लाइनें लगी थी और लाइनों में हमने कहीं देखा तो कहीं महिलाओं ने मास्क जो है कहीं नहीं पहने थे। फिर भी हमने उससे जब सवाल लेने की कोशिश की तो उन्होंने इग्नोर कर दिया, उससे नहीं दिया। और इस बार जब मतदान की बात करें तो मतदान इस वक्त अभी शल्ट विधानसभा की बात करें, कहीं अभी पूरे विधानसभा क्षेत्र में पूरा मतदान जो है शांतिपूर्ण ढंग से हो रहा है। कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इस बार यहाँ पर बात करें तो कांग्रेस और भाजपा में जो है टक्कर है और इसमें भाजपा और कांग्रेस में इसमें 7 प्रत्याशी मैदान में है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस से गंगा पंचोली मैदान में है, भाजपा से महेश जीना और उकान समर्पित जो है पान सिंह है, निर्दलीय में सुरेंद्र सिंह और सुरेश संघ अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं और उत्तराखंड परिवार से जगदीश चंद्र हैं। मतदान को लेकर लोगों में काफी उत्साह है और जो मतदान को लेकर जो आ रहे हैं यहाँ पर का जो मतदान है कोविड को लेकर कोविड की यहाँ पर वो जा रही है। लोग जो मतदान करने आ रहे हैं, लोगों के हाथों में ग्लव्स है और ग्लव्स के द्वारा मतदान दे रहे हैं। फिर भी इस बार हमने जब चुनाव में देखा तो पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में काफी उत्साह है। महिलाओं जो है फिर भी यहाँ मतदान करने आ रहे हैं। कड़ी धूप के बावजूद भी लोग यहाँ मतदान कर रहे हैं। लोगों से जब हमने बात की तो उनका यही कहना है कि इस बार हम जो है परिवर्तन चाहते हैं और हमें जो है परिवर्तन चाहिए, हम मुद्दों पर वोट करेंगे। मुद्दों पर वोट करेंगे और इस बीच सावधानी भी बरतनी होगी। लेकिन अभी तक कितने प्रतिशत मतदान हो चुका है? कितने लोग वहां पर पहुंच रहे हैं? क्या लोगों के अंदर जागरूकता के साथ में वोट डालने की दिलचस्पी भी नजर आ रही है? लोग काफी उत्साह है। लोग जो चाह रहे हैं, लोग ये कह रहे हैं, मैं सल्ट क्षेत्र की बात करूं तो सल्ट क्षेत्र जो है पिछड़ा क्षेत्र है, यहाँ कई सारे वो हैं समस्याएं हैं, फिर भी लोग जागरूक हैं। लोग ये चाहते हैं हमारे बीच एक अच्छा विधायक हो जो हमारे क्षेत्र की समस्या को सुने। अभी तक जब बात करूं तो 21.47% जो है अभी तक मतदान हो चुका है, क्योंकि नेटवर्क दिक्कत है पहाड़ों में, फिर भी नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं आ रहा है। फिर भी 21.46% अभी तक मतदान हो गया। महिला जो है फिर भी अपना काम छोड़ के फिर भी वोटिंग करने आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए गोविंद। आप लगातार नजर बना रखिएगा, हम आपसे ताज़ा अपडेट लेते रहेंगे इस मामले के मद्देनजर। तो लगातार लोग पहुंच रहे हैं और आप देख भी रहे हैं कि वहां पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। साथ ही कोविड को लेकर प्रोटोकॉल का पालन हो, इसके मद्देनजर भी वहां पर ध्यान रखा जा रहा है। और यहां वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होते बने रहिए लाइव टुडे के साथ। रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम, इसमें है हल्दी चंदन के साथ एलोवेरा, तुलसी, नीम और बादाम तेल जैसी 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां जो चेहरे की त्वचा में समाकर उसे अंदर से निखारे। रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। अगर नौकरी में तरक्की न मिलने, आपसी संबंधों में खटास होने, घर वालों से सम्मान न मिलने या घर के निरंतर कलेश से हैं परेशान, तो कॉल करिए 9795777775 पर
जहां आचार्य धनंजय जी आपको देंगे हर समस्या का समाधान। देखिए नक्षत्र चक्र हर रोज सुबह 7:30 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर। बॉलीवुड की हर खबर, फिल्मी सितारों का सफर, कंट्रोवर्सी से लेकर गॉसिप तक, लिंकअप से लेकर ब्रेकअप तक, देखिए हर हलचल बॉली तड़का में हर रोज दोपहर 12:30 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर। आपकी आवाज, आपकी ताकत, आपका अपना न्यूज चैनल लाइव टुडे अब उपलब्ध है ZEE5 पर। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हरिद्वार कुंभ में कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है, मगर हरिद्वार में अभी भी ज्यादातर साधु संत कोरोना की जांच करवाने से बच रहे हैं। यही नहीं, साधु संतों के बयान तो देखिए कि हम साधु संत शुद्धता रखते हैं, हवन पूजन करते हैं, इसलिए हमें कोरोना नहीं होगा, ये उनकी तरफ से कहा जाता है। जबकि इस वक्त हरिद्वार में वैरागी साधु संतों के कैंपों में भारी भीड़ है और हजारों की संख्या में साधु संत वैरागी साधु कैंप में हैं। साधु संतों का यह भी आरोप है कि प्रशासन जांच के लिए उनके पास अब तक नहीं आया है। जबकि कुंभ मेला स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि वैरागी अखाड़े टेस्टिंग नहीं करवा रहे हैं, जिससे कि हालात बिगड़ सकते हैं। तो कहते हैं कि साधु संत जो है टेस्टिंग नहीं ले रहे हैं। हम पूछना चाहते हैं प्रशासन से कि जिस प्रकार प्रयाग में जा करके स्वास्थ्य विभाग टेस्टिंग किया, यहाँ तो कोई प्रशासन का कोई व्यवस्था ही नहीं है टेस्टिंग का। कोई टेस्टिंग, जब हम लोग बहुत दिन से आए हुए हैं यहाँ, स्वास्थ्य विभाग से प्रशासन के द्वारा कोई टेस्टिंग का कोई गाड़ी न कोई डॉक्टर, बात नहीं, गलत बात है। मैं पूछना चाहता हूँ कि कहाँ इस 13 भाई त्यागी में कोई गाड़ी आई टेस्टिंग के लिए? कराना चाहिए, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि साधु संतों को कम कोरोना होगा, क्योंकि दूरियां और अनुपालन करते हैं कोरोना विरोधी गतिविधि का, तो इसीलिए उनकी इम्यूनिटी में कोई कमी नहीं आएगी। कह रहे हैं संतों से काफ़ी बार मैंने खुद पर्सनली अनुरोध किया, लेकिन वो मना कर रहे थे कि शाही स्नान के बाद करवाएंगे। और आज भी हमने कई जगह टीम भेजी है कि उनकी कम से कम सैंपलिंग हर अखाड़े में हो, तो हर अखाड़े में भीड़ ज़्यादा थी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पा रहा था, मास्क भी सभी लोग नहीं लगाए हुए थे, तो निश्चित रूप से ऐसे में संक्रमण। वहीं कोरोना ने अपनी दूसरी पारी की रफ्तार तेज कर दी है। मैंगलोर के गुरुकुल नारसन के राजा महेंद्र प्रताप प्रेम कृषि महाविद्यालय के 12 छात्रों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। ये सभी बाहरी क्षेत्रों के रहने वाले हैं और 1-2 दिन पहले ही इन सभी छात्रों ने अपनी रिपोर्ट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गुरुकुल नारसन में करवाई थी, जिसमें कि 12 छात्रों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सक डॉक्टर उस्मान ने बताया है कि सभी छात्रों को होम आइसोलेट कर दिया गया है और साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग की तरफ से इलाज संबंधी सामग्री उपलब्ध करवा दी गई है। जो स्टूडेंट पॉजिटिव आए हैं वो लगभग 12 स्टूडेंट हैं। हमने उनकी जांच की, उनमें पॉजिटिव पाए गए। उनका जो जिस जगह वो रह रहे हैं, जिस मैच में है, जिस जगह हॉस्टल में है, हमने उनके मालिक को बुलाया और उनसे सेल्फ आइसोलेशन के फॉर्म भरवा दिए सबसे, कि वो अपनी जिम्मेदारी पे अपने कमरों में रहेंगे, बाहर नहीं निकलेंगे। और उनका जो अंडरटेकिंग है, जो एक आदमी उनके साथ रहता है, उनकी पूरे खाने पीने की व्यवस्था देखेगा। हमारे विभाग ने उनको जितनी दवाइयाँ थी सारी वो प्रोवाइड करा दी हैं, सारी इंस्ट्रक्शन दे दिए हैं। हमारी तरफ से एम्बुलेंस भी तैयार खड़ी है। अगर कोई भी कुछ इस तरह का माहौल बनता है, कोई प्रॉब्लम होती है, कोई कॉम्प्लिकेशन आती है, तो हम पेशेंट को शिफ्ट कर सकते हैं। बाकी दवाइयाँ और जितनी भी जरूरी चीज़ें हम अपनी तरफ से पूरी सप्लाई कर रहे हैं और हर चीज़ों पे नज़र बनाए हुए हैं। 12 स्टूडेंट हैं जो पॉजिटिव आए हैं। वहीं भाजपा मंडल नारायण बगड़ के कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों की आगामी चुनाव को लेकर ब्लॉक सभागार में मंडल अध्यक्ष MN चंदोला की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में मौजूदगी दर्ज करवाई। बैठक में कार्यकर्ताओं और सभी पदाधिकारियों ने अपने अपने क्षेत्रों की समस्याओं को रखते हुए उसके समाधान किए जाने की बात कही है।
बैठक में नारायण बगड़ मंडल की प्रभारी भाजपा जिला उपाध्यक्ष नंदी कुनियाल ने सभी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की समस्याओं को गौर से सुना है और मौके पर ही आश्वासन दिया है कि चुनावों से पहले सभी क्षेत्रों की जन समस्याओं के समाधान के लिए शासन से बात की जाएगी। देखिए, आज की जो ये बैठक थी, ये बैठक न होकर एक कार्यशाला है कार्यकर्ताओं का। यहाँ पर आगामी 2022 को लेकर एक मंथन बैठक थी और मेरे से पूर्व लोगों ने आपको जानकारी दी होगी। भाजपा जो है कि बूथ लेवल पर और बूथ लेवल एक एक कार्यकर्ता एक एक वोट कैसे जुटाए, इस परिप्रेक्ष्य में ये बैठक आज की जा रही है। विधानसभा चुनाव का जो है काउंटडाउन शुरू हो चुका है और पार्टी ने हमें निर्देश दिए हैं कि बूथ कैसे मजबूत किए जाएं। बूथों पर जो ये कार्यक्रम होना है, बूथों को मजबूत करने के लिए मंडल कार्यकारिणी की यहाँ पर बैठक रखी गई है और ताकि जो है जिन लोगों को जो है शक्ति केंद्रों का प्रभार मिला है, मंडलों का प्रभार मिला है, सारे जो हमारे नाराज कार्यकर्ता हैं, किसी तरह से जो है नाराज हैं, उनको भी जो है एकत्रित किया जाए। आज भारतीय जनता पार्टी मंडल नारायण बगड़ की जो बैठक हो रही है, उसमें आज पन्ना प्रमुख नियुक्ति पर हो रही है। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व ने निर्देश दिया है कि प्रत्येक बूथ पर जो वोटर लिस्ट है, उस वोटर लिस्ट के प्रत्येक पन्ने पर एक पन्ना प्रमुख होगा और उससे हमको ये लाभ होगा कि पन्ना प्रमुख की नियुक्ति होने पर उस पन्ने में जितने भी वोटर हैं, उनसे वो बराबर संपर्क करते रहेंगे। आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश के साथ में ही उत्तराखंड को लेकर भी काफ़ी सक्रिय है। यही वजह है कि उनके नेता लगातार उत्तराखंड का दौरा कर संगठन को मजबूत करने में लगे हैं। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 18 अप्रैल को उत्तराखंड में बदलाव की शुरुआत करेंगे। प्रदेश के 70 विधानसभा क्षेत्रों में कार्यकर्ताओं की वर्चुअल रैली को संबोधित करेंगे। उत्तराखंड में आपकी ये सबसे बड़ी वर्चुअल रैली होगी, जैसे कि केजरीवाल दिल्ली से संबोधित करेंगे। इसके साथ ही उत्तराखंड के संबंध में वो अपनी रणनीति भी सामने रखेंगे। आप प्रभारी ने बताया है कि पार्टी ने रैली की तैयारियां पूरी कर ली हैं। प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में मुख्य चौराहों पर उत्तराखंड बदलने वाला है पोस्टर पहले से ही लगवा दिए गए हैं। हर उत्तराखंड वासी इंतजार कर रहा है कि 18 अप्रैल को क्या बदलाव होने वाला है। इस रैली का वर्चुअल प्रसारण सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में किया जा रहा है। इसके लिए पार्टी की ओर से स्थान चयनित कर लिए गए हैं। बताया जा रहा है कि देहरादून में भी कोरोना के दिशा निर्देशों को देखते हुए इसकी व्यवस्था की गई है। मोहनिया इस कार्यक्रम के दौरान खुद देहरादून में मौजूद रहेंगे। माना जा रहा है कि इस दौरान कई खास लोग भी आम आदमी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। काशीपुर के थाना आईटीआई क्षेत्र जसपुर खुर्द निवासी महेश गुप्ता ने पुलिस से 13 अप्रैल को गुहार लगाई थी कि मोहल्ले में झांकी निकल रही थी, जिसमें कि उसका बेटा भी शामिल था। झांकी समाप्त होने के बाद भी उनका बेटा घर नहीं पहुंचा। आईटीआई थाना अध्यक्ष विद्यादत्त जोशी ने बताया है कि एसआई नीलम मेहता ने लगातार ढूंढने के प्रयास करते हुए सकुशल बेटे को बरामद कर लिया है और बेटे को परिजनों को सौंप दिया गया है। ये 13 तारीख को एक बच्चा शाम को खेलते हुए कोई बारात उधर से निकल रही थी तो उसके साथ चला गया था, जिसको काफ़ी तलाश किया, घर वालों ने भी तलाश किया। लगभग बच्चा 9 साल का है। तो इसके ना मिलने से फिर उसके बाद परिजनों ने इस संबंध में एक FIR दर्ज कराई थाने में, जिसकी विवेचना हमारे एसआई नीलम द्वारा की गई। तो बच्चे को आज सकुशल बरामद कर लिया है। बच्चा जो है रात को भी उसी बारात में जाने के बाद फिर ये निजरा में किसी के यहाँ पार्टी थी, वहाँ चला गया, फिर वहाँ एक खाली मकान में सो गया। आज उसको सकुशल बरामद किया है, जिसको उसके परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। रीनी खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।